ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पोष कृष्ण 12 यानी द्वादश का यह शुभ मंगल दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के 384 बोल के आधार से प्राप्त हुआ है, जिसमें बहुत ही सुंदर आत्मचर्चा के लिए ये विषय हमें प्राप्त हुआ है कि किस तरह के से भेद ज्ञान हमें निरंतर करते रहना है। तो चलिए पहले हम आज का संदेश पढ़ते हैं। जीव ने अनंत काल में अनंत बार सब कुछ किया परंतु आत्मा को नहीं पहचाना। देव गुरु क्या कहते हैं, यह बराबर जिज्ञासा से सुनकर विचार करके यदि आत्मा की ठोस भूमि जो आत्म अस्तित्व उसे ख्याल में लेकर निज स्वरूप में लीनता की जाए तो आत्मा पहचानने में आए, आत्मा की प्राप्ति हो। इसके लिए बाहर से जितना मिथ्यात्व प्रयत्न किए जाए वे सब भूसा कूटने के बराबर है। कितना सुंदर संदेश हमें प्राप्त हुआ है कि देखिए जो प्रतिदिन प्रसारित होता है ना संदेश, इसमें हर दिन नए नए विचारों को ही बार बार बताने के लिए किया जाता है, क्योंकि यही तो हमें करना है। कर विचार तो पाम, जब विचार ही नहीं करेंगे तो प्राप्त क्या करेंगे। तो जो हमने शास्त्राभ्यास किया है उसका फल तो एकमात्र ये विचार करना ही है ना, तत्व विचार की महिमा। यदि जीव तत्व विचार नहीं करेगा तो वो क्या करेगा। सिर्फ पढ़ के पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ये तो ऐसी बात हो जाएगी। तो हमें बुद्धिपूर्वक विचार भी तो करना पड़ेगा ना, विचार करेंगे तभी हमारी ये भूमिका बनेगी। तो यहाँ पर क्या लिखा कि जीव ने अनंत काल में अनंत बार सब कुछ किया। एक बार की बात नहीं चल रही है, यहाँ क्या शब्द आया है, अनंत बार। अब अगर अनंत की हम संख्या को देखेंगे तो कितना लंबा है अनंत का काल, तो हमारी सोच से कल्पना से परे है। तो हमने क्या किया, अनंत बार ये सब कुछ किया, लेकिन फिर भी सुख मिला क्या, नहीं मिला। और हमने सारे प्रयत्न जो जीवन में हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, एकमात्र सुख के लिए। छड़ाला जी में आता है ना कि जीव जो चारों गति में भ्रमण करता है वो किसके लिए करता है, सुख की तलाश के लिए करता है। लेकिन उसको वहाँ पे सुख मिलता है क्या, नहीं। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वो वहाँ ढूंढ रहा है जहाँ है ही नहीं। वो बूढ़ी अम्मा ने अपनी सुई कहाँ खोजी, स्ट्रीट लाइट के नीचे, तो वो उसे मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि सुई तो गिरी थी घर में और ढूंढोगे बाहर तो कैसे मिलेगी। ऐसे ही सुख तो मेरी आत्मा में भरा है और ढूंढेंगे बाहर तो कैसे मिलेगा हमें। तो यहाँ पे कहा कि ऐसे अनंत बार हमने सब कुछ किया, लेकिन क्या किया, जो जानने करने योग्य कार्य था वही नहीं किया, आत्मा को नहीं पहचाना। तो हमें सबसे पहले पहचान किससे बढ़ानी है, आत्मा से। मित्रता किससे करनी है, आत्मा से। उससे घनिष्ठता करनी है, तो उसे तो हम समझते नहीं हैं और बाहर में बिल्कुल कुशल हैं बाहर के कामों में, लेकिन अंतरात्मा के कामों में बिल्कुल कुशलता हमारे में नहीं आई है। फिर क्या कहा कि देव शास्त्र क्या कहते हैं, देव गुरु शास्त्र ने हमें क्या उपदेश मिलता है कि एकमात्र अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो, लेकिन वो हम बराबर नहीं सुनते। तो यह बराबर हमें जिज्ञासा पूर्वक सुनना है, और सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसका विचार करना है, उसका निर्णय करना है। सिर्फ विचार करने से भी काम नहीं चलेगा, विचार करते करते तो ज़िंदगी निकल गई, पूरे भाव खत्म हो जाएंगे। तो कब तक विचार करते रहोगे, अब निर्णय करो, निर्णय करो, नहीं तो समय निकल जाएगा, है ना। तो ये निर्णय करने का समय आया है कि नहीं, मैं ही आत्मा हूँ। तो ऐसे यदि आत्मा की ठोस भूमि को, जो आत्म अस्तित्व है, उसे ख्याल में लेकर निज स्वरूप में लीनता की जाए। क्या करना है, अपने आत्म स्वरूप का, अपने अस्तित्व का ख्याल करके निर्णय करना है पक्का, और ऐसे निर्णय के साथ अपने आत्मस्वरूप में ही लीनता करनी है। गुरुदेव श्री क्या करते हैं, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, और फिर हूँ परमात्मा छू एव अनुभव कर। तो हमें ये 3 कार्य ही करने योग्य हैं। तो ऐसे निज स्वरूप में लीनता करनी है, और उसको जब हमारी निज स्वरूप में लीनता होगी तो अपने आप ही आत्मा पहचानने में आएगा ना। पहले हम निर्णय तो करें। फिर क्या कहा कि आत्मा की प्राप्ति हो, कब, जब हम सच्चा निर्णय करेंगे तभी तो आत्मा की प्राप्ति होगी। इसके सिवा बाहर में जितने मिथ्या प्रयत्न किए जाए वे सब कैसे हैं, भूसा का कूटने के समान है। तो यहाँ पे क्या कहा, भूसे को कूटने से हमें कोई फल की प्राप्ति होती है क्या, नहीं होती है।
तो उसी तरह बाहर में हम जितने प्रयत्न करें, कौन से लेना, दया दान पूजा पाठ आदि, ये तो व्यवहार वाले हैं ही, और जो भी हम जिनमें धर्म मान रहे हैं बाहर के क्रियाकलाप में, पर द्रव्य में जहाँ जहाँ हमने धर्म की कल्पना कर लिए कि अरे हमारा तो बहुत सदाचार पूर्वक जीवन है, हमने इतना किया, इतने नियम व्रत आदि पालन कर लिए, शुद्ध भोजन किया और 8-8 घंटे तक हमने स्वाध्याय करते, हम ये सब क्रियाएं कर ली तो बहुत हो गया, हम बहुत धर्मात्मा हो गए। तो ये सारे बाहर के क्रियाकलाप हैं। देखिए अभी हम यहाँ अशुभ कार्यों की तो बात ही नहीं कर रहे जो संसार के कार्य हैं, क्योंकि वो तो हमें मालूम है कि वो तो पाप के ही कार्य हैं, तो वहाँ की हम बात नहीं कर रहे। हम बात कहाँ कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जिसमें हमने धर्म मान के रखा है। जो क्रियाएं तो सही है, क्योंकि भाई दया दान पूजा पाठ आदि तो करना है ना, कोई अशुभ कार्य तो करेंगे नहीं। स्वाध्याय नियम ये तो सब हमें रखने हैं, व्रत आदि पालन करना, लेकिन इसमें धर्म बुद्धि करके धर्म नहीं मानना इन क्रियाओं को, ये वो गलत कार्य हो जाएगा। तो जो कार्य हमने इसमें किए कि हमने बहुत पंच महाव्रत पालन कर लिए, अणुव्रत कर लिए, इतने सारे व्रत आदि कर लिए, हम 8-8 घंटे तक स्वाध्याय करते हैं, 2-3 घंटे तक का तो हम ध्यान लगा लेते हैं, तो ये सारी क्रियाएं क्या है, ये सब अभी भी बाहर के विकल्प है, ये सब मिथ्या विकल्प है। ये सब करते हुए भी आपको रुचि कहाँ लगानी है, आत्मा पे। तो ये सारे कार्य करते हुए भी आपको आत्मा दिखाई देना चाहिए, तो आपका ये कार्यकारी हुआ। क्या कहा मैंने, बात बहुत सूक्ष्म है, सरल बोलने में लगती है लेकिन बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि उसको जब अंतर उतारना पड़ता है ना तब वो हमसे नहीं होता। तो वही कार्य हमें करने योग्य है कि कार्य तो ये सारे करना है, दया दान पूजा पाठ आदि। ऐसा नहीं है कि इसको हे बोल के छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है। यदि इसको हमने हे बोल के छोड़ दिया, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो हम स्वच्छंदी बन जाएंगे। तो स्वच्छंदी नहीं बनना है, दया दान पूजा पाठ आदि करना है बुद्धिपूर्वक, लेकिन उसमें धर्म नहीं मानना है, उसमें इतिश्री करके संतुष्ट नहीं होना है। मेरा निज शुद्धात्मा इन सब चीज़ों से भिन्न है, वो अनुभूति हमारी चलनी चाहिए। देखिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई सम्यक दृष्टि होगा तो वो पूरे टाइम ऐसे आत्मा का ध्यान करते हुए बैठे रहेगा, वो पूजा में नहीं जाएगा, भक्ति नहीं करेगा, प्रवचन नहीं सुनेगा, किसी का दान नहीं देगा। ऐसा नहीं कि अभिषेक नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक बार निर्णय हो गया ना कि मैंने शुद्धात्मा हूँ, तो फिर उसे अब किसी और जरूरत, ऐसी आवश्यकता नहीं है किसी को बताने की या खुद को याद करने की कि अरे मैं सम्यक दृष्टि हूँ। उसकी निर्णय में, उसके ज्ञान में ये निर्णय हो चुका है कि हाँ ये सारे कार्य अलग है और मेरा निःशुद्धात्मा अलग है। उसे अपने निःशुद्धात्मा की पहचान आ गई, बस यही सम्यक दृष्टिपना है कि अपने निःशुद्धात्मा को पहचानना। मेरा निःशुद्धात्मा पर पदार्थों से भिन्न है, ये बस भिन्नता हमें पता चलनी चाहिए। जैसे हमें अपना नाम का कितना विश्वास है ना, पक्का निर्णय है कि ये मेरा ही नाम है, ठीक है ना। तो जैसे हमें अपने नाम का, अपने चेहरे का पक्का निर्णय है कि ये मैं ही हूँ, तो ऐसा ही निर्णय मैं आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय होना चाहिए, ठीक है। तो कार्य सिर्फ इतना ही करने योग्य। अब इसको हम जितना चिंतन करेंगे ना उतना लंबा जाएगा, लेकिन हम अभी अपने समय की सीमा को देखते हुए अभी इसको हम यहीं पर करते हैं और आगे हम अपनी आज की रत्न कणिका को पढ़ते हैं कि आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि विश्व में 6 द्रव्य है, तो फिर सम्यक ज्ञान दीपिका में आत्मा को सप्तम तद्रव्य कहा है, उसका क्या आश्रय। देखिए पहले हम एक प्रश्न समझते हैं। सम्यक ज्ञान दीपिका एक ग्रंथ का नाम है, उसमें जो वर्णन आया है उसमें आत्मा को 7वें नंबर का द्रव्य कहा है, 7 नंबर का द्रव्य, जबकि द्रव्य कितने होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं सामान्य रूप से, और विशेष रूप से देखें तो अनंत द्रव्य हैं। तो जो 6 सामान्य द्रव्य हैं उनके अलावा एक और सप्तम द्रव्य कैसे हो गया, ये शिष्य का प्रश्न है। अब देखिए जो 6 द्रव्य, इन 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। विश्व यानी आप उसको संसार बोलो, दुनिया बोलो, वर्ल्ड बोलो, जो चाहे बोलो, तो ये जितना भी जो भी हमें दिखाई देता है, जानने में आता है, नहीं जानने में आता है, ये सारा विश्व है, इसके अलावा बाहर कुछ नहीं है। तो ये किसमें, और जो 6 द्रव्य है वो इसी के अंदर ही रहते हैं, इसके अलावा बाहर कहीं नहीं होते, ठीक है। चलिए अभी हम पहले गुरुदेव श्री ने क्या समाधान दिया वो पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर बताया कि आत्मा है तो 6 द्रव्य में ही, कहीं 6 द्रव्य से भिन्न नहीं है, पर एक तरफ राम और दूसरी तरफ ग्राम, अर्थात एक तरफ आत्म राम और एक तरफ 6 द्रव्य, यह ज्ञायक है और दूसरी तरफ ज्ञेय है, इसीलिए 6 द्रव्य से भिन्न यह द्रव्य हुआ, ऐसा कहने में आता है। समझ में आता है क्या? इसमें तो नींद उड़ जाए ऐसा है,
देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि नींद उड़ जाए, मतलब कि आपको इसको डाइजेस्ट करना कितना भारी है कि आप कहीं जगह बोल रहे हो 6 द्रव्य ही, अब उसमें आपने एक 7वां जीव द्रव्य को भी लगा दिया तो कैसे होगा। तो यहाँ पर ये और जीव द्रव्य और आत्मा दोनों को क्या बता दिया, भिन्न भिन्न बता दिया। तो ये बहुत सूक्ष्म बात हो गई ना। तो यहाँ पर ऐसे उस सूक्ष्म बात पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने के लिए यह संदेश हमें गुरुदेव श्री की तत्व चर्चा के अंश से मिला। यहाँ पर क्या लिखा है कि 6 द्रव्य, आत्मा तो एक 6 द्रव्य में ही है, क्योंकि आत्मा कौन है, जीव, और जीव कौन सा है, जीव द्रव्य। द्रव्य काय में आया, वो 6 द्रव्य में ही है ना, जीव द्रव्य भी तो है, तो वो 6 द्रव्य में ही, लेकिन फिर भी उसको सप्तम द्रव्य क्यों लिया, एक अपेक्षा से लिया कि जैसे हमने जीव बोला तो जीव में कौन आएंगे, जीव तो अनंत है, तो जितने हमें जो सामने लिविंग थिंग्स दिख रहे हैं वो सारे जीवी द्रव्य कहलाएंगे ना। चाहे वो आप वनस्पति का ही देख लो, उसमें भी जीव है, जल का ही में भी जीव है, पृथ्वी का ही, वायु का ही, ये भी सारे जीव है, एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये सब जीवी कहलाएंगे ना। तो ऐसे तो जीव तो बहुत सारे हो गए, तो उसमें मैं तो खो जाऊंगा ना। तो मैं मतलब कौन, मैं आत्मा। तो अपने आत्मा को इन सब जीव द्रव्यों से भी भिन्न बताने के लिए ऐसा कहा गया है कि वो एक सप्तम द्रव्य है। मेरा आत्मा एक सप्तम द्रव्य, क्योंकि उसको अद्रव्य तो बोल नहीं सकते, तो लेना तो पड़ेगा ना। तो इसलिए उस अपेक्षा से बोला कि मैं इन सब से भिन्न हूँ। देखो समय सार जी की गाथा में आए ना, स्व समय और पर समय, तो मेरे जीव द्रव्य के अलावा अन्य जो भी है वो सब क्या है मेरे लिए, पर द्रव्य। क्या कहा यहाँ पे, मेरे आत्मा के सिवा अन्य जो सब कुछ है वो सब पर द्रव्य है। फिर चाहे वो सामने वाला भी जीव हो तो भी वो क्या हुआ, पर, क्योंकि मेरी अपेक्षा से तो वो पर है ना, मैं थोड़ी कहेंगे ना उसे। तो मैं एक अकेला और बाकी सब अन्य, तो उस अपेक्षा से यहाँ पर जीव द्रव्य को 6 द्रव्य में बताया और मेरे निःशुद्धात्मा आत्म द्रव्य को सप्तम द्रव्य कहा है। देखिए फिर यहाँ पर क्या लिखा आगे, एक तरफ तो राम और दूसरी तरफ ग्राम। इसका मतलब क्या कि मैं मतलब मैं आत्म राम, तो एक तरफ तो मैं हूँ और मेरी दूसरी पार्टी, 2 पार्टियाँ खड़ी करी यहाँ पर, एक मेरे आत्म राम की पार्टी और एक अन्य द्रव्यों की पार्टी। तो एक तरफ तो मेरा आत्म राम है और दूसरी तरफ क्या है, सारा ग्राम, ग्राम मतलब सारा विश्व। तो दोनों कैसे हो गए, दोनों की भिन्नता यहाँ पर बताई है। तो इस प्रकार भेद ज्ञान तो हमें प्रति समय करना पड़ेगा, क्योंकि जान लिया एक बार, वस्तु स्वरूप को समझ लिया, फिर उसको बारंबार उसका भेद ज्ञान करेंगे ना, तब वो चीज़ हमारी क्लियर होती है। फिर यहाँ कहा आत्म राम और एक तरफ 6 द्रव्य, मतलब एक तरफ मेरा आत्म राम और बाकी तरफ 6 द्रव्य। तो यहाँ दोनों से हमें क्या करना है, भिन्नता लाना है। यही ज्ञायक है और दूसरी तरफ गे, कौन, जो मैं हूँ वो कौन है, मैं ज्ञायक हूँ, एकमात्र ज्ञायक। छठी गाथा में आता है ना समय सार जी की, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, एकमात्र ज्ञायक भाव हूँ, बाकी कुछ नहीं हूँ। जानने देखने वाला, शुद्ध अशुद्ध, कुछ नहीं, यहाँ भेद ही नहीं करना है। एकमात्र अभेद रूप से मैं कौन हूँ, बस ज्ञायक भाव, एकमात्र ज्ञायक भाव, मात्र जानने वाला। मात्र जानना शब्द में बहुत वजन है, मात्र जानना, कुछ करना नहीं, मात्र जानने वाला हूँ मैं। और दूसरी तरफ सारे गे जो मेरे ज्ञान में झलक रहे, निज आत्म तत्व के ज्ञान में ये सारे गे कैसे हैं, झलकते हैं। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब झलकता है, उसी प्रकार जो मेरे ज्ञान में ये सारे गे कैसे झलक रहे हैं। इसीलिए 6 द्रव्य से भिन्न यह द्रव्य हुआ, मेरा आत्म द्रव्य है ना, ऐसा कहने में आता है। और गुरुदेव श्री ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा समझ में आया। ये बात नींद उड़ाने वाली इसीलिए ना, क्योंकि जिसको समझ में नहीं आएगा वो तो क्या बोलेगा कि अरे ये तो अपने मन से लगा दिया। मन से, यहाँ जैनागम में कुछ भी मन से नहीं लगता है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, बस हमें उसे समझना पड़ेगा। नए की भाषा में निबद्ध है सारा जिन शासन, तो हमें उसी भाषा में उसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या मर्म निकल रहा है, क्या बात कही जा रही है। तो इस प्रकार से हम इसको समझपूर्वक समझेंगे तो ही हमारा पढ़ना सार्थक होगा। तो चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम चिंतन करते हैं। आत्मा को जानना पहचानना का क्या आशय है, आत्मा को कैसे जाने, सब कुछ तो जाना निज को ना जाना, कैसा ज्ञानधारी तूने आपा नहीं जाना। इन लाइनों का गहराई से चिंतन कीजिए कि इसमें क्या मर्म छिपा है। एक तरफ तो राम और दूसरी तरफ ग्राम, इस विषय पर चिंतन कीजिए कि किस तरह से मेरा आत्मा समस्त विश्व से अलग है। क्या आत्मा और जीव द्रव्य अलग अलग है, तर्क से विचार कीजिए। सब आत्मा की बात करते हैं,
तो क्या आत्मा को जानना इतना महत्वपूर्ण है? यदि हम आत्मा को ना जाने तो इससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, यदि हमने आत्मा को नहीं जाना तो यानी कि हमने कुछ नहीं जाना, सब कुछ निसार है। हमारा जानना, पहचानना, ज्ञान, ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं है। यानी यदि हमने अपने ही निःशुद्धात्मा को नहीं जाना, तो इस प्रकार हमें और अपना मौलिक चिंतन करना है कि किस तरीके से हमें अपनी आत्मा को जानना आवश्यक है। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।